Assalamualaikum. Today we will discuss salt, its preparation, types and uses. Salt. Salt is an ionic compound that contain a cation from base and anion from acid. Salt एक आयनिक कंपाउंड है, यानी ये आयनिक बॉन्डिंग से बनता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसमें एक कैटाइन मौजूद होता है जो कि बेस से होता है, एक एनाइन मौजूद होता है जो कि एसिड से होता है। इसकी मिसालों के अंदर टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड शामिल हैं। अगर हम एक रिएक्शन की मदद से सॉल्ट को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एसिड बेस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ HCl एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट और ये वाटर H2O। HCl के अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ मिलता है और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलता है। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बनाता है, जिसके अंदर जो सोडियम जो कि कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है वो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस देता है और क्लोरीन जो कि नेगेटिव चार्ज यानी एनाइन है वो हमारे को HCl एसिड देता है, जिससे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाता है। इसी तरह अगर फर्दर प्रिपरेशन की तरफ आए हम सॉल्ट की, तो सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। अगर एसिड्स को मिलाया जाए, रिएक्ट कराया जाए मेटल ऑक्साइड्स के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ या मेटल कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। पहली दो मिसालों के अंदर हम एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड जब H2SO4 एसिड के साथ मिलता है तो कैल्शियम ये सल्फेट के साथ जाके मिल जाता है और कैल्शियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाती है। इसी तरह दूसरी मिसाल में हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड है और मेटल हाइड्रोक्साइड जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें ये पोटेशियम जाके नाइट्रेट को अटैक करता है और ये हाइड्रोजन OH को और पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर बनाता है। इसके बाद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं। कार्बोनेट के अंदर बेरिलियम कार्बोनेट है और एसिड HCl, जहाँ ये बेरिलियम क्लोरीन के साथ जाके मिलता है और हाइड्रोजन इस कार्बोनेट के साथ मिलकर दो चीज़ें बनाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो जब एसिड कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। इसी तरह जब HCl को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तो सोडियम क्लोरीन के साथ जाके मिल जाता है और ये HCO3 के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इसके बाद जो सेकंड प्रोसीजर है, इसके अंदर सॉल्ट को बनाने के लिए हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं, जो कि ऊपर फर्स्ट डेफिनेशन की एग्जाम्पल में भी गुजर चुका है। सेकंड एग्जाम्पल में इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मिलाएंगे तो सोडियम हमारे पास ब्रोमीन के साथ मिलेगा और हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और सोडियम ब्रोमाइड हमारे पास सॉल्ट होगा। इसी तरह टाइप्स ऑफ सॉल्ट की तरफ आते हैं। टाइप्स में हमारे पास 3 टाइप के सॉल्ट हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अगर सॉल्ट बनते हुआ कुछ H पॉजिटिव आयन बच जाएं, यानी एक ऐसा सॉल्ट बने जो नेचर में एसिडिक हो, तो उसे हम एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, यानी उसमें अनडिजॉल्व H पॉजिटिव आयन होते हैं। और अगर OH नेगेटिव आयन हुआ तो वो बेसिक सॉल्ट होगा, और अगर कंप्लीटली उसके अंदर H और OH आयन न्यूट्रलाइज हो जाएं तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट आर दो सॉल्ट विच आर एसिडिक इन नेचर, यानी ये वो सॉल्ट हैं जिनमें कुछ ना कुछ तेजाबियत होती है, क्योंकि इनमें अनडिजॉल्व H पॉजिटिव आयन होते हैं। इसकी मिसाल के अंदर एमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह शामिल है। इनकी pH लेस देन 7 होती है। जैसा कि हमें पता था कि 7 pH न्यूट्रल की होती है, 7 से ज़्यादा बेसिक होता है
और 7 से जो कम है वो हमारे पास एसिडिक होते हैं। तो इसीलिए जो इनकी पीएच आती है वो 7 से कम आती है। बेसिक सॉल्ट आर दो सॉल्ट विच आर इन बेसिक नेचर, यानी ये असासी होते हैं अपने मिजाज के लिहाज से, क्योंकि इनमें अनडिजॉल्व OH नेगेटिव आयन होते हैं। इनकी मिसाल के अंदर पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट शामिल हैं, और इनकी जो पीएच होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। इसी तरह न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर ये वो सॉल्ट होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में मिलकर एक दूसरे के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को कम्प्लीटली तौर पर कंज्यूम कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉलिड होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और इनकी जो पीएच होती है वो 7 होती है, तो इसलिए ये न्यूट्रल सॉल्ट्स कहलाते हैं। इसी तरह कुछ सॉल्ट्स के यूजेस की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट यूज़ है एज अ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। खादों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जिससे प्लांट्स, क्रॉप्स वगैरह की जो हमारे पास पैदावार होती है वो बढ़ती है। इसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह शामिल हैं। सेकंड, पेस्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं, या जड़ी बूटियाँ जो हमारे को फसलों में ज़रूरत नहीं होती उनको भी। इसमें पोटेशियम बाइसल्फेट्स, आयरन बाइसल्फेट्स वगैरह शामिल होते हैं। मेडिकल फील्ड में हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिसका फार्मूला CaSO4 2H3O है। सॉरी, यहाँ 3 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, इसको सही कर दीजिएगा। 2H2O है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर शामिल होता है फॉर सपोर्टिंग ब्रोकन बोन्स, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसको टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एनीमिया यूज़ आयरन बाइसल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये इसका फार्मूला है। FeSO4 7H2O आयरन पिल्स एज अ फूड सप्लीमेंट। वो मरीज़ जो कि खून की कमी का शिकार होते हैं वो आयरन बाइसल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, गोलियों का इस्तेमाल करते हैं फूड सप्लीमेंट के तौर पर, खाने में खून की कमी को पूरा करने के लिए उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एसिड के अंदर जूस के तौर पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है। दिस सॉल्ट कैन न्यूट्रलाइज द एक्जीज एसिड सिक्रेटेड बाय द स्टोमक। हमारे पेट में जो एसिडिटी हो जाती है, यानी हमारा पेट ज़्यादा एसिड बनाना शुरू कर देता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं जूस के तौर पर एंटासिड में, जिससे एसिडिटी हमारे पेट की कम हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको सॉल्ट का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।